आईटी एडवांस जैसा आपको मालूम है अच्छे क्वेश्चन को फ्रेम करने के लिए जाना जाता है और उसमें अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो दैट मीन्स मिक्सिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो आईटी एडवांस 2025 पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 15 जो कि आपसे पूछा गया था वो कुछ इस तरह का क्वेश्चन था। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का इस वाले सेगमेंट को पकड़ते हुए हमने क्वेश्चन को फ्रेम किया और 10 कदम वाले क्वेश्चन में हमने कोशिश किया है कि पहले आपसे उसको बनवाया जाए सब्स्टिट्यूट को और उसके बाद चैप्टर की मिक्सिंग कराई जाए। इसमें हमने आपसे क्या पूछा है, इसमें हमने आपको दिया है एसिटिलीन के ऊपर रेड हॉट आयरन, इसके कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट बनाना है, फिर मिथाइल क्लोराइड AlCl3 के कॉरस्पॉन्डिंग सेकंड बनाना है, फिर CrO2Cl2CS2 H3O+ के कॉरस्पॉन्डिंग थर्ड बनाना है और उसके बाद एसिटिक एनहाइड्राइड सोडियम एसीटेट की मौजूदगी से फोर्थ बनाना है, हाइड्रोजन पीडी की मौजूदगी पे फिफ्थ बनाना है, SOCl2 की मौजूदगी से सिक्स्थ बनाना है, फिर AlCl3 के साथ सेवन्थ बनाना है, फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ एट्थ बनाना है, फिर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हीट से नाइन्थ बनाना है और फिर सोडियम हाइड्राइड और मिथाइल क्लोराइड के रिएक्शन से 10th बनाना है। चलिए सोचते हैं कि कैसे रिएक्शन को हम प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास से एसिटिलीन, तो इसको देने का क्या मकसद था, इसका मकसद ये था कि कुछ कॉमन नेम भी आपको आना चाहिए कि एसिटिलीन किसको कहते हैं, मिथाइलिन किसको कहते हैं, ठीक है, इथाइन किसको कहते हैं, ठीक है, टॉल्वीन किसको कहते हैं, ठीक है, ये कुछ कॉमन नेम है जो आपको प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। इथाइलिन और एसिटिलीन ये प्रॉपर तरीके से क्लियर हो। तो एसिटिलीन होता है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, तो दैट मीन्स हमने आपको दिया क्या है कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एसिटिलीन है। इसी एसिटिलीन के ऊपर रेड हॉट आयरन, सोचिए एसिटिलीन के ऊपर रेड हॉट आयरन, इससे क्या बनता है, इससे बनता है बेंजीन। ये तीन मॉलिक्यूल आपस में ट्राइमराइज करते हैं और ट्राइमराइज करके ये इसको कन्वर्ट कर देते हैं बेंजीन में। तो दैट मीन्स इस पहले की कोरस्पॉन्डिंग हमने आपसे कोशिश किया है कि एलिफेटिक चैप्टर को कैसे एरोमेटिक चैप्टर में कन्वर्ट करते हैं, ये आपको प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। सोचिए एक बार आप एरोमेटिक चैप्टर में चले गए, इसके बाद कह रहा है कि मिथाइल क्लोराइड AlCl3 का रिएक्शन है। सोचिए बेंजीन जो कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, इसके ऊपर कोई ना कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो मिथाइल क्लोराइड है AlCl3 है। सोचिए कौन सा रिएक्शन है, रिएक्शन है फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। तो अच्छी तरह दिमाग में बैठा लीजिएगा कि एरोमेटिक रिंग का जो जनरल रिएक्शन है वो रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें 5 रिएक्शन तो बार बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूछे जाते हैं, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, अल्काइलेशन, एसाइलेशन, जो आपको प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। कि जो केस है वो केस किसका है, अल्काइलेशन रिएक्शन। मतलब इस बेंजीन को और मिथाइल क्लोराइड AlCl3 की मौजूदगी से फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन करते हुए आपको यहाँ से टॉल्वीन बना देना है। और जो टॉल्वीन बना देना है और इसी टॉल्वीन के ऊपर जब आपसे पूछा है CrO2Cl2CS2 और बाद में H3O+, यही आपका आईटी एडवांस 2025 का पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 15 का पार्ट था। तो ध्यान से देखो, तो यहाँ इन्होंने क्या दिया है, ये तो दिया है कि ये टॉल्वीन है और इसी टॉल्वीन के ऊपर CrO2Cl2CS2 H3O+ का रिएक्शन है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको ये प्रोडक्ट बनाना है। तो इसी को रेफरेंस लेते हुए, इसी को हमने रेफरेंस लेते हुए कुछ चीजें आगे कुछ चीजें पीछे कुछ चीजें आगे जोड़ते हुए हमने क्वेश्चन को फ्रेम किया। चलिए एनालाइज करिए क्या क्या कॉन्सेप्ट मैं आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां से कैसे एलिफेटिक को एरोमेटिक में कन्वर्ट करते हैं, कैसे एरोमेटिक में नंबर ऑफ कार्बन को बढ़ाने का काम करते हैं और कैसे हम CH3 का डायरेक्टली CHO में कन्वर्जन के बारे में सोचते हैं। मतलब अगर कभी CH3 को CHO में कन्वर्ट करना है तो इटार्ड रिएक्शन का हेल्प लेते हैं और इटार्ड रिएक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग इस CH3 को CHO में कन्वर्ट करते हैं। सोचिएगा अगर आप चाहते हो कि इस पर्टिकुलर CH3 को COOH में कन्वर्ट करें तो कमेंट बॉक्स में लिखो कौन सा रिएजेंट यूज करोगे जो CH3 को COOH में कन्वर्ट कर देगा। तो दैट मीन्स टॉल्वीन को अगर बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना है तो कौन सा रिएजेंट यूज करना है, लेकिन यहाँ पर टॉल्वीन को हमने बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट किया और जब बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया अब इसके बाद बोल रहा है कि AC2O और साथ में ACONA, मतलब आपका सोडियम एसीटेट है और एसिटिक एसिड का एनहाइड्राइड है, सोडियम एसीटेट और साथ में एसिटिक एसिड का एनहाइड्राइड, ठीक है, सोडियम एसीटेट। चलिए सोचिएगा
कि जब आपके पास सोडियम एसिटेट है और एसिटिक एसिड का एनहाइड्राइड है और रिएक्शन दे रहा है बेंजल्डिहाइड के साथ, सोचिए कोई नेम रिएक्शन याद आ रहा है? सोचिए, when aromatic aldehyde is treated with anhydride of an aliphatic acid in presence of sodium or potassium salt of that acid which form anhydride। कौन सा चैप्टर है या कौन सा नेम रिएक्शन है? फिर से बोल रहे हैं कि when aromatic aldehyde is treated with anhydride of an aliphatic acid in presence of sodium or potassium salt of that acid which form anhydride to give alpha beta unsaturated carboxylic acid as a product। This reaction is called as परकिंस रिएक्शन। तो यहां पे हमने कोशिश किया है आपसे परकिंस रिएक्शन का कॉन्सेप्ट को पूछा जाए। अब परकिंस रिएक्शन के कॉन्सेप्ट के कॉरस्पॉन्डिंग आप यहां पे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर दोगे, तो ये बन गया आपका फोर्थ। अच्छा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया, फोर्थ हो गया। इसके ऊपर बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन पीडी का रिएक्शन है, हाइड्रोजन पीडी का रिएक्शन है, मतलब रिडक्शन है। अब क्वेश्चन आया कि सर रिडक्शन हम बेंजीन का कराएंगे, रिडक्शन हम अल्कीन का कराएंगे, रिडक्शन हम कार्बोक्सिलिक एसिड का कराएंगे, किसका कराएंगे? क्या तीनों का कराएंगे? तो यहां इस रिएक्शन का खासियत ये है कि सेलेक्टिव रिडक्शन करेगा और इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का रिडक्शन करेगा, इस बेंजीन का और इस एसिड का रिडक्शन नहीं करेगा। गलती से भी अगर आपने एसिड का रिडक्शन करके अल्कोहल बना दिया तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिएगा कि हाइड्रोजन पीडी के कॉरस्पॉन्डिंग हम अल्कीन का रिडक्शन कराएंगे, अल्काइन का रिडक्शन कराएंगे, इमीन का रिडक्शन कराएंगे, नाइट्राइल का रिडक्शन कराएंगे, आइसोनाइट्राइल का रिडक्शन कराएंगे, एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन कराएंगे, एसिड हैलाइड का रिडक्शन कराएंगे, लेकिन तीन फंक्शनल ग्रुप जो आपके लेवल में है इनका रिडक्शन नहीं कराएंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन नहीं कराएंगे, एस्टर का रिडक्शन नहीं कराएंगे और अमाइड का रिडक्शन नहीं कराएंगे। तो यहां से अगर हम इस अल्कीन का रिडक्शन करा दें तो इस अल्कीन के रिडक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग आप जो बना लोगे वो क्या बना लोगे? यहां इसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया है, ये आपका एसिड ऐसे ही रह गया। अच्छा, ऐसे ही रह गया तो यही आपका कौन सा है? फिफ्थ कंपाउंड। अब इसका बोल रहा है कि जो कंपाउंड बना है इसको SOCl2 का रिएक्शन है। सोचिए चैप्टर में आपके पास बेंजीन है, चैप्टर में अल्कीन का पार्ट है, चैप्टर में कार्बोक्सिलिक एसिड है और रिएक्शन कर रहा है SOCl2 के साथ। तो SOCl2 क्या करता है? SOCl2 इस कार्बोक्सिलिक एसिड को एसिड हैलाइड में कन्वर्ट कर देता है। तो आपको यही करना है, इस OH को हटाना है और वहां पर Cl को लगाना है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप जो करने वाले हो उसमें इसी एसिड की जगह आपको एसिड क्लोराइड लगा देना है। ये बन गया सिक्स्थ। अब जो एसिड क्लोराइड बन गया इसके ऊपर कह रहा है AlCl3 का रिएक्शन है। सोचिए, कहानी के अंदर बेंजीन है, कहानी के अंदर एसिड हैलाइड है, कहानी के अंदर AlCl3 है, तो होगा क्या? इंट्रामोलिकुलर फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। आपको करना क्या है? आपको यहीं से H और Cl को निकाल देना है और इंट्रामोलिकुलर फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन करा देना है। तो ये 5 मेंबर रिंग ऐसे बन गई, ये आपका CO ऐसे आ गया। सोचिए, ये जो आपने बना लिया, ये क्या बना लिया? ये बना लिया सेवेंथ। अभी सेवेंथ बन गया, इसके ऊपर बोल रहा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का रिएक्शन है, अगेन रिडक्शन है। अच्छा, अगेन रिडक्शन है तो कहानी के अंदर कीटोन है, कहानी के अंदर बेंजीन है, हम किसका रिडक्शन कराएं? तो ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन करता है और कॉरस्पॉन्डिंग उसको अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। तो कीटोन का रिडक्शन करना है और इसको सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। और जब कीटोन का रिडक्शन करके इसको सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट किया तो बेंजीन में तो कोई अंतर है नहीं, यही आपका कीटोन अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, ये बन गया। अब सोचिएगा, जब ये कीटोन को आपने अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया, इसके बाद ये जो आपने 8th बना लिया बेटा, इसमें कह रहा है कि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन है। सोचिए, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन, कहानी के अंदर अल्कोहल है और यहां पे H है, तो होगा क्या? यहीं से वाटर मॉलिक्यूल को निकाल देगा। अच्छा, वाटर मॉलिक्यूल को निकाल देगा तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप जो बना लोगे वो क्या बना लोगे? इस बेंजीन में कोई अंतर है नहीं, ये आपका 5 मेंबर रिंग और यहां आपका डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन, यही बन गया आपका 9th बन गया। और जो 9th बन गया, इसके ऊपर कह रहा है सोडियम हाइड्राइड का रिएक्शन है और मिथाइल क्लोराइड का रिएक्शन। सोचिए, सोडियम हाइड्राइड का रिएक्शन है और सोडियम हाइड्राइड का मतलब Na+H-H- दैट इज एक बेस है। अच्छा, बेस है तो कहीं ना कहीं एसिडिक हाइड्रोजन को खोजेगा, तो एसिडिक हाइड्रोजन को खोजेगा तो सोचो अगर इसके प्रोटॉन को हटा के नेगेटिव चार्ज बना दें तो क्या ये एरोमेटिक नहीं बन गया? बन गया।
तो होगा क्या कि ये बेस इसके प्रोटॉन को खींच के नेगेटिव चार्ज बनाएगा और नेगेटिव चार्ज बनते ही न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन हो गया। अब ये न्यूक्लियोफाइल इस अल्काइल हैलाइड पर अटैक करके सीएल को हटा देगा। अच्छा, अल्काइल हैलाइड के ऊपर अटैक करके सीएल को हटा देगा तो फाइनली हमको जो कंपाउंड मिलने वाला है वो कंपाउंड कुछ ऐसा मिलने वाला है। ये 5 मेंबर्ड रिंग आपने बना लिया, ये डबल बॉन्ड है, इस पर्टिकुलर पे यहाँ CH3 लगा दिया, यही आपका हो गया आपका 10th, ये बन गया। तो सोचिए कितना अच्छी तरीके से मैंने कोशिश किया है कि आपको चैप्टर को मिलाकर कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश कराई है। समझिए, एनालाइज करिए, ध्यान से देखिए। पहले जो आईटी का क्वेश्चन है उसको आपसे करवाया, तो आईटी का क्वेश्चन क्या था, टोल्यूइन के ऊपर यहाँ इटार्ड रिएक्शन के कोरस्पॉन्डिंग बेंजल्डिहाइड का बनना। तो पहले मैंने क्या किया है कि पहले मैंने आपसे इसका सबस्ट्रेट बनाने की कोशिश करवाया कि कैसे हम एलिफेटिक चैप्टर को एरोमेटिक चैप्टर में लेकर जाएंगे, कैसे हम 2 कार्बन के कंपाउंड को 6 कार्बन के कंपाउंड में कन्वर्ट करेंगे। तो दैट मीन्स एलिफेटिक चैप्टर को एरोमेटिक चैप्टर में लेकर गया हूं और एरोमेटिक चैप्टर में ले जाने के बाद कैसे हम कार्बन कार्बन बॉन्ड को जोड़ने की कोशिश करते हैं। एक बार जो अपने कार्बन कार्बन बॉन्ड को जोड़ते हुए यहाँ पे टोल्यूइन बना दिया, तो इस टोल्यूइन को कैसे हम बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं। तो दैट मीन्स अगर हम CH3 को CHO में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो किस रिएजेंट का यूज करना है। यही आपका आईटी एडवांस का क्वेश्चन था। इसी आईटी एडवांस के क्वेश्चन को रेफरेंस लेते हुए हमने कुछ इधर जोड़ते हुए चीजों को बनाया। और क्या क्या बनाया, क्या कॉन्सेप्ट आपसे जानने की कोशिश कर रहे हैं, समझिए। एक, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। ये क्या है, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। ये क्या है, इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन के बाद ये क्या है आपके पास, परकिंस रिएक्शन। मतलब कैसे हम नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाते हैं। तो एक नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाने का तरीका ये है फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, एक नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाने का तरीका ये है परकिंस रिएक्शन। उसके बाद हमने आपसे एक नया क्वेश्चन दिया, इस नए क्वेश्चन के कोरस्पॉन्डिंग आपसे क्या पूछा है कि कैसे हम सेलेक्टिव रिडक्शन कराते हैं, कि जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का रिडक्शन करना हो, एसिड का रिडक्शन नहीं करना हो, बेंजीन का रिडक्शन नहीं करना हो, तो किस रिएजेंट का यूज करोगे। उसके बाद हमने एसिड को कैसे एसिड हैलाइड में कन्वर्ट करते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को जानने की कोशिश किया। कैसे हम एक वीक लिविंग ग्रुप को एक अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, इसे जानने की कोशिश किया। जब ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ गया तो कैसे हम साइक्लाइजेशन करते हैं और कैसे साइक्लाइजेशन करते हुए फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन का हेल्प लेकर रिंग का फॉर्मेशन किया। तो फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन का कॉन्सेप्ट भी हम आपसे पूछे, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन का कॉन्सेप्ट भी आपसे पूछे। फिर कैसे हम कीटोन का रिडक्शन करके अल्कोहल बनाते हैं, मतलब यहां भी रिडक्शन है तो कीटोन का रिडक्शन करने के लिए मेनली क्या यूज करते हैं और अल्कीन का रिडक्शन करने के लिए मेनली क्या यूज करते हैं, इनके डिफरेंसेस को दिखाने की कोशिश भी मैंने किया है। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए बेटा कि अगर कीटोन का रिडक्शन करना होगा तो इसके लिए मेनली कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं, मतलब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड। आपको अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए कि मेनली यूज करते हैं कार्बोनिल कंपाउंड के रिडक्शन के लिए। लेकिन अगर कभी अल्कीन को अल्कीन में कन्वर्ट करना हो तो हम हाइड्रोजन पीडी या हाइड्रोजन एनआई या हाइड्रोजन पीटी का यूज करके मेनली उस काम को करवा लेते हैं। तो हमने क्वेश्चन के कोरस्पॉन्डिंग फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन भी आपसे पूछ लिया, हमने क्वेश्चन के कोरस्पॉन्डिंग फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन भी आपसे पूछ लिया, हमने 2 अलग अलग मॉलिक्यूल का रिएक्शन करा के इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन पूछ लिया और एक ही मॉलिक्यूल के अंदर रिएक्शन करते हुए फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन में इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन भी पूछ लिया। तो मतलब कि इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन का कॉन्सेप्ट भी अच्छे से आना चाहिए और इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन का कॉन्सेप्ट भी अच्छी तरीके से आना चाहिए। और एक बार जब आपने रिंग का फॉर्मेशन कर लिया, फिर हमने रिडक्शन करके अल्कोहल बना दिया और अल्कोहल बनाने के बाद फिर हमने सल्फ्यूरिक एसिड का हेल्प लेकर डिहाइड्रेशन कराया और वाया इवन मैकेनिज्म हमने आपसे अल्कीन का फॉर्मेशन कर लिया। लेकिन अल्कीन हमने क्यों बनवाया, हमारे दिमाग में थॉट क्या आया, हमारे दिमाग में थॉट ये आया कि अगर हम यहाँ के प्रोटॉन को निकाल के नेगेटिव चार्ज बना दें तो कंपाउंड एरोमेटिक हो सकता है, और जो एरोमेटिक हो सकता है तो कैसे हम इस पर्टिकुलर रिंग को भी एरोमेटिक में कन्वर्ट करें। ये तो रिंग पहले से एरोमेटिक है, लेकिन अगर मैं इस रिंग को एरोमेटिक करना चाहता हूं तो क्या यूज करूं, प्रोटॉन को हटाऊं नेगेटिव चार्ज बनाऊं, और जब प्रोटॉन को हटाऊं नेगेटिव चार्ज बनाऊं तो इसके लिए हमने एक बेस को यूज किया, तो बेस के कोरस्पॉन्डिंग प्रोटॉन को खींचा और नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन किया। लेकिन इससे अच्छी बात क्या हुई, इससे अच्छी बात ये हुई कि जो कार्बन को नेगेटिव चार्ज आया एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल बन गया। अच्छा न्यूक्लियोफाइल बन गया तो ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल फिर से अल्काइल हैलाइड के ऊपर अटैक कर देगा वाया SN2 रिएक्शन और इसके कोरस्पॉन्डिंग अगेन कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लोगे।
तो कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाया SN2 भी करा सकते हो। कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग भी करा सकते हो। कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन यहां कैसे हुआ है, यहां जो फॉर्मेशन हुआ है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग सबसे पहले बेस ने इसके प्रोटॉन को खींचा है, नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन किया है और ये नेगेटिव चार्ज ने इसके ऊपर अटैक किया है तो पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिया है और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देने के बाद में एलिमिनेशन कराए हैं और कॉरस्पॉन्डिंग डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। तो दैट मींस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन रिएक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग भी हम कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के कॉरस्पॉन्डिंग आपको दिखाने की कोशिश किया है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से भी हो सकता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन रिएक्शन भी हो सकता है और कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग भी हो सकता है। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए कि कैसे हम एलिफेटिक को एरोमेटिक में कन्वर्ट करते हैं, कैसे एरोमेटिक से नंबर ऑफ कार्बन को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, कैसे हम CH3 को कैसे CHO में कन्वर्ट करते हैं, कैसे CHO को एक कार्बन यहां पे है ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन 3 कार्बन में कन्वर्ट करते हैं, कैसे हम अल्कीन का सेलेक्टिव रिडक्शन करते हैं, कैसे एक वीक लिविंग ग्रुप को अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं, कैसे इंट्रामोलिकुलर फिडल का एसाइलेशन कराते हैं, कैसे इस कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं और अल्कोहल का कैसे डिहाइड्रेशन करते हैं और कैसे इससे फिर से एरोमेटिक में कन्वर्ट करते हैं और एरोमेटिक में कन्वर्ट करने का मतलब एक न्यूक्लियोफाइल का जनरेशन करते हैं और उसी न्यूक्लियोफाइल के द्वारा SN2 रिएक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग कैसे कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो होप ये 10 कदम क्वेश्चन जो होगा आपके कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से एनहेंस कर रहा होगा। तो इसकी और प्रैक्टिस करना चाहो तो जो मेरी बुक है जिसका नाम ही है 10 कदम, ठीक है, मास्टरिंग मल्टी कॉन्सेप्ट ऑर्गेनिक रिएक्शन, इसमें हमने 2013 से लेकर 2025 तक के जो भी IT एडवांस में क्वेश्चन आए हैं उन्हीं IT एडवांस के क्वेश्चन को रेफरेंस लेते हुए हमने क्वेश्चन को बनाया। उसी में कभी हो सकता है पीछे से कुछ आया हो, कुछ आगे को जुड़ा हुआ हो और कोशिश की गई है कि 10-10 क्वेश्चन को मिलाया जाए और आपके कॉन्सेप्ट को एनहेंस किया जाए। अगर आप चाहते हो ये बुक लेने के लिए, अपने कॉन्सेप्ट को एनहेंस करने के लिए, IT की जर्नी को आसान बनाने के लिए, तो यहाँ मैंने QR कोड दे रखा है, अमेज़न पर लिंक है, उस बुक को जाकर ले लें। अब क्वेश्चन को लगाएं। आप अगर इसके अंदर क्योंकि 2013 से 2025 तक के क्वेश्चन है और इसमें टोटल 140 क्वेश्चन है, तो 140 क्वेश्चन आपने प्रॉपर तरीके से लगा लिया तो मेरी गारंटी है कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हमने कोशिश किया कि इसके अंदर मिलाया जाए और आपके सिलेबस में रहते हुए आपसे कॉन्सेप्ट को पूछा जाए। हमने कोई भी फालतू का रिएक्शन जो आपके सिलेबस में नहीं है उसको यूज नहीं किया है। आपके सिलेबस में रहते हुए कैसे मिक्सिंग हो सकती है वो सारे कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश किया है। तो ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मेहनत से इस बुक को बनाया गया है और इस बुक को बनाने के साथ साथ मेरे दिमाग में जो थॉट चल रहा है उस पर्टिकुलर का वीडियो सोल्यूशन भी आपको मैं दे रहा हूं कि जिससे कि फ्यूचर में आप इस वीडियो सोल्यूशन का रेफरेंस लेते हुए कैसे क्वेश्चन को मिलाया जाता है इस कॉन्सेप्ट को सीख पाए। फिर से बोल रहा हूं, बुक को जरूर लें। और अगर आप यहां तक आ चुके हैं, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर भी करें, क्योंकि अगर आप शेयर करते हो ज्यादा से ज्यादा लोग सीखते हैं तो मेरे नॉलेज का यूज है। मैं चाहता भी हूं कि मेरा नॉलेज ज्यादातर लोगों तक पहुंचे, तो कोशिश करिए इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझे फॉलो करिए और बुक को जरूर लीजिए। गुड लक, गुड डे।